बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वज़ीर आज़म ऑफिस में कल रात अहम तरीन मुलाकात हुई। अब से चंद घंटे पहले की ये मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद अब बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। आर्मी चीफ ने इलेक्शन के मामले पर शहबाज शरीफ को क्या मशवरा दिया, इस हवाले से अब एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। जबकि शहबाज शरीफ को इख्तदार छोड़कर फौरी इख्तदार इमरान खान के हवाले करने का कहा गया है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, और एक बहुत बड़ा कट्टा खुल चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं, इस वक्त सिचुएशन क्या होने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके हम एनालाइज करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, आप ये अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इमरान खान ने किस तरह इन सारे के सारे जो माफियाज हैं इन्हें गले से पकड़ा है, इन्हें इनकी गर्दन से दबोचा है। आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं कर सकते। और आज इमरान खान ने एक पावर शो किया है। इमरान खान ने हल्का सा सिर्फ एक ट्रेलर दिया है, बल्कि मैं इसे ट्रेलर भी नहीं कहूंगा, मैं इसे टीजर कहूंगा। और टीजर मैं इसे नाज़रीन कराम इसलिए कहूंगा क्योंकि ये एक कॉल थी और ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट भी नहीं थी। ये एक इजहार तशक्कुर, यौम तशक्कुर के तौर पे मनाना था और इमरान खान ने फिजिकली नहीं आना था। इमरान खान की सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर तकरीर नशर होनी थी। लेकिन इस सब के अंदर भी एक रेफरेंडम हो गया, यही हो रहा है आजकल। और चीफ जस्टिस के पीछे ये कौम खड़ी होकर एक मैसेज दिया है आज पीडीएम की हुकूमत को और ताकतवरों को कि अगर इधर उधर जाने की कोशिश की, अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की, जिस हवाले से मेरे पास एक अपडेट है कि ये पार्लियामेंट में क्या कार्रवाई डालने लगे और किस तरह से पूरे निजाम को एक मरतबा फिर हाईजैक करने वाले हैं, उस हवाले से भी मैं डिटेल्स रखता हूं कि आज के दिन में क्या होगा। लेकिन पहले आप जरा ये एक वीडियो देखें। और नाज़रीन कराम, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, पहले आप जरा ये लिबर्टी चौक के मनाजिर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। लाहौर का लिबर्टी चौक इससे पहले भी पाकिस्तान का तहरीर स्क्वायर बन के उभरा है और जिस तरह के लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर विजुअल्स आ रहे हैं, आज का पावर शो इमरान खान ने लाहौर में किया था, वो सिर्फ ट्रेलर था। इलेक्शन रोका या अदलिया के खिलाफ कोई साजिश हुई तो इमरान खान ऐसी फिल्म रिलीज करेगा कि बॉक्स ऑफिस के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड इमरान खान तोड़ने के लिए बेताब पहले ही बैठा है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा ट्रेलर, मतलब मैं तो इसे ट्रेलर भी नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि ये टीजर था और इसके साथ कुछ और विजुअल्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। ये विजुअल्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि इसमें आपको पता चलेगा कि पूरे मुल्क के अंदर क्या हुआ है। और ये विजुअल्स दिखाने का मकसद ये है क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो हमारी वीडियोस देखते भी हैं और उन पर नाराज भी होते हैं और मैं मेन खबर पे आता हूं। लेकिन ये वो चीज है, ये वो डिसाइसिव इस वक्त मोमेंट है पाकिस्तान का, डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान का, जिसका इदराक पूरी पाकिस्तानी कौम को और उन लोगों को जो खुद को कानून से मावरा समझते हैं उन्हें होना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान में लोगों ने आज अदालत के हक में अपनी अदालत लगाई है कि अगर कुछ इधर उधर करने की कोशिश की, अगर चीफ जस्टिस या फिर इस फैसले का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, अगर इलेक्शन से राय फरार इख्तियार की गई तो ये सारे लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप जरा ये देखें, ये पहले तो आ गए जी लिबर्टी चौक के मनाजिर, ऊपर लिखा भी हुआ है ये लाहौर के मनाजिर हैं जो लाहौर में सिर्फ लिबर्टी चौक पे अवाम का जम्मे गफीर देखने में आया। लोगों ने बेहतरीन अंदाज में वहां पे किया। अच्छा, जमान पार्क में ये चल रहा था। जमान पार्क में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरी कौम से खिताब कर रहे थे और बड़े दबंग अंदाज में आज खिताब किया, इन सबको लिताड़ा। दादू सिंध के अंदर ये अवाम जो है ये इकट्ठी हुई, हर इलाके में, छोटे बड़े इलाके में। कराची के मनाजिर देखें, फिर जारी बात है बड़ा शहर है तो ताहद्दे निगाह लोग ही लोग, कराची में मुख्तलिफ मकामात पर लोग जो हैं वो निकले हैं। और ये विजुअल्स जो हैं ये देखने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये ताकतवरों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये उन्हें काट के भेजें जो लोग उनके मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। लियारी के आप ये मनाजिर देखें, कराची के, अब लियारी के अंदर देखें कि किस तरह के मनाजिर थे। मुल्तान आप देखें किस तरह की सूरत हाल थी। पीटीआई के आप झंडे ही झंडे देख रहे हैं, लोग जो हैं वो इज़हार तशक्कुर के लिए सिर्फ खान की स्क्रीन पे तकरीर। रावलपिंडी के मनाजिर देख लें आप कि किस तरह की सूरत हाल रावलपिंडी के अंदर हुई और जो रावलपिंडी से विजुअल्स आए वहां पे पीटीआई नॉर्थ पंजाब में जो बेहतरीन काम किया ये आप देख सकते हैं। खवातीन जो हैं पीटीआई की वो बड़ी तादाद में, फैसलाबाद जो है वहां के लोगों ने एक बड़े पैमाने पर
स्टेज तक लगा दिया हुआ था सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए। चीफ जस्टिस से सखर के ये मनाजिर आप नाज़रीन कराम जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं कि लोग यहां पर भी इकट्ठे हुए, मुल्क के हर कोने में कप्तान की एक कॉल पे कैसे लब्बैक कहा जाता है, कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, लोग खुद निकलते हैं। बिहाड़ी के मनाजिर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं और किस तरह से लोगों ने वहां पे आतिशबाजी भी की और दीगर तमाम तर चीजें, ये आपके सामने विजुअल्स हैं कि कितने बेहतरीन। स्वात में भी ये मनाजिर आप देखें, लोग निकले। सरगोदा मेरा अपना शहर है, शाहीनों का शहर सरगोदा, कि किस तरह से लोगों ने जो पीटीआई का ऑफिस है वहां का रुख किया और वहां पे, और गुजरांवाला के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। बेहतरीन अंदाज में लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इसके साथ आप ये विजुअल्स देखें कि किस तरह से लोग चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करके ये मैसेज दे रहे हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, हर तरह के लोग यौम तशक्कुर में पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कौम ने कैसे बेहतरीन अंदाज में काम किया। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन कराम मेन जो खबरें हैं उनके ऊपर। अब आपको पता है कि ये जो काबीना ने फैसला किया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, यानी बनाना रिपब्लिक है ना, तो अब इसकी तौसीक ये पार्लियामेंट से करवाने लगे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला कर लिया कि हम फंड्स मांगेंगे। उन्हें पता है ना कि गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं देने, अगर उन्हें ना पता हो तो फिर वो इधर उधर की हरकतें करते। उन्हें पता है कि इन्होंने पहले सारा प्रेशर खुद ही ले लेना है। अब इस मामले को मुतनाज़ा कैसे बनाया जाएगा? अगर ये फंड्स नहीं देते तो फिर क्या होगा जी? फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने, इसके ऊपर ये फारिग हो जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब उससे भी डर रहे हैं क्योंकि उसमें सिर्फ नाअहली नहीं बल्कि सजा भी हो सकती है। सजा फिर 5 मिनट से लेकर 5 महीने, 5 साल, जितनी मर्जी दें। वो लंबी जेल भी उसके अंदर ऑप्शंस हैं, तो उससे भी डर लग रहा है। अब ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने ला रहे हैं। वो कैसे? ये पार्लियामेंट में करारदाद पेश करेंगे कि जी हमने फंड्स नहीं देने। अदालत जब कहेगी, बुलाएगी 11 तारीख को, इलेक्शन कमीशन कहेगा जी 21 अरब का फंड कोई नहीं आया, तो अदालत इन्हें बुला लेगी। ये कहेंगे देखें जी आपका हुक्म था लेकिन पार्लियामान तो बहुत ऊपर है, पार्लियामान ने भी हमें हुक्म दिया, हम तो पार्लियामान की मान रहे हैं, आप पार्लियामान को तो फारिग कर नहीं सकते। तो ये वो बारीक नुक्ता है जिसे ये अब एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। वजीर दाखिला ने भी इस हवाले से, जाहिर बात है इनके मुंह पे सच पहले ही आ जाता है, राना सनाउल्लाह साहब की ये बड़ी अच्छी चीज है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए पैसे देने पर पार्लियामेंट का फैसला हुकूमत पर बाइंडिंग होगा, यानी हुकूमत के लिए ये जरूरी होगा कि वो पार्लियामेंट की बात माने। और इन्होंने कहा कि लाहौर के किसी वकील से पूछ लें 2 बेटों का किस्सा क्या है, 4 जजेस का फैसला है, क्या वो 4 जजेस कमतर जज हैं, क्या ये 9 से 7 और फिर 5 और फिर 3 का बेंच नहीं बना। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला करने में आजाद है लेकिन ये फैसला हुकूमत पर बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि जी आप हमें फंड्स दें। इलेक्शन को पैसे देने से मुतालिक जब तक पार्लियामेंट फैसला नहीं करती, ये बात अभी कबल अज वक्त होगी। यानी ये सारी की सारी ये जो असल बंदूक है ये पार्लियामेंट के कंधे पर रखना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट कोई फैसला करती है तो वो हुकूमत पर बाइंडिंग होगा, करारदाद पूरी पार्लियामेंट का हुक्म होगा, यानी जो करारदाद ये पेश करेंगे कि पैसे को नहीं देने, इलेक्शन से भागना है। इन्होंने कहा कि अगर ये बेंच पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है तो ये भी एक बार हो जाना चाहिए। 4 जजेस पुकार कर कह रहे हैं कि हमारा ये फैसला है, इनका दावा है कि, और उन्होंने कहा कि मैं दावे से कहता हूं कि इस इलेक्शन में इमरान खान को कुछ नहीं मिलेगा, हमें इलेक्शन में खतरा नहीं, हम चाहते हैं कि मुल्क में इलेक्शन एक दिन हो। ये तो चले इन्होंने ये बात करनी है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि एक अहम तरीन मुलाकात हुई वजीर आजम हाउस में और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई भी गए। अब यहां पर साबिक डीजी आईएसआई असद दुरानी ने एक ऐसे लिखा है अंग्रेजी में और उन्वान है कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती इस वक्त मुल्क के हालात की। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हालात खराब हैं, कौम तकसीम है, सियासतदान तकसीम है, अदलिया तकसीम है, फौज न्यूट्रलिटी और ए पॉलिटिकल होने का दावा करती है, कोई इस दावे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इस सिस्टम के तहत तब्दीली आ सकती है? नहीं आ सकती। अब रुक कर सोचना होगा कि निज़ाम के अंदर क्या तब्दीली चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। और घर जाएं, और अब इसका लुबे लुबाब वैसे एंड पे शहबाज शरीफ साहब के लिए था कि मुल्क जो है वो खान के वाले करें और आप घर जाएं, चाहे इलेक्शन के जरिए वैसे ही। और कह रहे हैं कि जी अब जी पीटीआई अक्टूबर तक अगर रुक भी जाती है, इलेक्शंस का वेट करती है, तो इसका फायदा तो इमरान खान को होगा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन इन्हें लगता है कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस जाहिर बात है नहीं होंगे, जस्टिस काजी फाइजीसा होंगे और शायद मामलात खराब हो जाएं, उससे भी आगे लेके चले जाएं और पीटीआई के लिए कोई आइन के मुताबिक रिलीफ ना हो। बात आगे निकल चुकी है, इमरान खान ने जीतना ही जीतना है, ये एक साबिक डीजी आईएसआई कह रहा है। और गैर यकीनी सूरत हाल खत्म इसी तरीके से होगी कि इंतखाबात कराएं। बेशक इट इज क्वाइट एविडेंट कि इमरान खान विल रिटर्न टू पावर, बट यू हैव नो अदर ऑप्शन फॉर दैट। अब यहां पर नाज़रीन इकराम एक तरफ तो इस तरह की आवाजें उठना
शुरू हो गई हैं। तो वहीं दूसरी जानिब जो अहम मुलाकात थी उसकी टाइमिंग बहुत अहम थी, और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को कवर करने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने अब एक अमूमी राय जो है वो प्रेजेंट करनी शुरू कर दी है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त एक नैरेटिव आया है और इसमें कामरान यूसुफ साहब है, उन्होंने एक दावा किया है कि जी हुकूमत का रद्द अमल तो सामने आ चुका है, इलेक्शंस के मामले पर क्या है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या सोच रहे हैं, आर्मी क्या सोच रही है, एस्टैब्लिशमेंट इस पर क्या सोच रही है। तो इस सब के अंदर एक चीज वैसे बड़ी वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट कह सकती है हम ए पॉलिटिकल है, एस्टैब्लिशमेंट कह सकती है हम न्यूट्रल है, लेकिन 75 ईयर्स का एक किरदार है सियासत के अंदर और मुल्की मामलात के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है। और मैं नहीं समझता कि ये कोई बटन है, स्विच आपने ऑन कर दिया, आपने ऑफ कर दिया कि आज से हम न्यूट्रल, कल से हम न्यूट्रल नहीं, दोबारा हम न्यूट्रल, फिर हम न्यूट्रल नहीं। इट टेक्स टाइम एंड दिस होल थिंग इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। देयर इज अ रीजन खान साहब कहते हैं कि हम इनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब नोज कि भाई इसमें उनका भी एक किरदार है, वो एक स्टेक होल्डर तो हैं। अब अमूमी तासुर तो यही बना हुआ है कि जी पीडीएम तो चाहती है कि पंजाब और केपी में इलेक्शन ना हो, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि ये बेसिकली इलेक्शंस हों। और इसका एक पूरा बैकग्राउंड भी है, खान साहब के साथ मामलात, एक दौर में ये 1 पेज होता था, फिर ऑब्वियसली वो एक सफ़ा फटा और फिर हालात जितने ख़राब हुए वो मेस भी हमने देखा। बाजवा टेन्योर के अंदर जो कुछ आखिरी 1 साल में हुआ, फिर अब खान साहब ने जो बाजवा साहब को एक्सपोज किया है उससे बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई, और फिर ऑब्वियसली बीच में स्पॉयलर्स भी हैं जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मामलात ख़राब करना चाहते हैं, लगातार साफी और दूसरे दिन कोई शोशा छोड़ते हैं। अब यहाँ पर एमरजेंसी और मार्शल लॉ की बातें जो हैं वो ऑलरेडी हो रही हैं। लेकिन अच्छा, कामरान यूसुफ साहब जो हैं ये सीनियर साफ़ी हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ दावे इन्होंने किए हैं, कह रहे हैं कि इस मरतबा वैसे माजी की तरह नहीं है। माजी में ये होता था कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की एक सोच पता चल जाती थी, ISPR में बैठे लोग भी ज़्यादा मीडिया वालों से राब्ते में होते थे। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की विजिबिलिटी और मीडिया इंट्रैक्शन तारीख के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, यानी वो बहुत कम बातें कर रहे हैं। तो ये नहीं पता चल रहा कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर क्या चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। लेकिन कामरान यूसुफ साहब ने इस सब के अंदर दावा किया है कि उन्होंने कुछ लोगों से बातें की और उन्हें सेंस ये मिली है कि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मुल्क के लिए अब ये नहीं है, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता मजीद के इलेक्शन से भागा जाए। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये कह रहे हैं कि इंतखाबात होने दिए जाएं। प्रेशर कुकर बन रहा है और ये उन्हें लगता है कि ये प्रेशर कुकर फट गया तो मुल्क का बहुत ज्यादा, अल्लाह ना करे खाकम बदहन, लेकिन मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए बेसिकली ये परसेप्शन अब बिल्डअप कर दी गई है कि जी इलेक्शंस हो। अब मैं समझता हूं कि ये तो एक दावा है, मैंने इस हवाले से अपने आगाज में बताया कि ये बड़ा दावा सामने आया और जाहिर बात है कि बड़ा दावा किया गया भी है। और इसमें मैं किसी जजमेंट पे आने से पहले, किसी एक ओपिनियन फॉर्म करने से पहले मैं कहूंगा आई जस्ट वेट एंड वॉच, टाइम विल टेल कि चीजें किस तरफ को जाती हैं और वक्त बताएगा कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, ऑब्वियसली तारीख सब कुछ देख रही है, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और ऑब्वियसली हम उस वक्त तक ओपिनियन तो वैसे ही फॉर्म नहीं करनी चाहिए एक जर्नलिस्ट को और आम आदमियों को भी, जब तक आप चीज़ों को अपनी आंखों से देख ना लें। लेकिन ये एक बड़ा क्लेम आया है और ऑब्वियसली अब कल की मीटिंग के तनाजुर में देखा जाए तो फिर ऑब्वियसली अगर वो ये सोचते हैं तो उन्होंने ये सोच उन्हें कम्युनिकेट की ही होगी, इस तरह तो नहीं हो सकता कि ना की हो। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।